गुड मॉर्निंग क्लास 6। ये आपका चैप्टर नंबर 16 है हिंदी का एंड चैप्टर का नाम है देवताओं का आंचल कुल्लू। कुल्लू एक स्थान का नाम है जहाँ पर बहुत पुराने टाइम से देवताओं की पूजा की होती आ रही है। वहाँ पर रहने वाले लोग ही इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देवताओं की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। वैली ऑफ गॉड्स यानी कि जहाँ पर बहुत सारे देवी देवता रहते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं। यहाँ से देवताओं का आंचल प्रारंभ होता है। इसका बड़ा बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी की रस्सी से झूलना पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लॉरी का जाना काफी खतरनाक है। लॉरी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका प्रबंधन यह किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा रहता है ताकि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार ना जा सके। इसके कहने का मतलब ये है, जब रास्ता शुरू होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सड़कें सही तरीके से नहीं बनाई गई है, तो वहाँ पर काफ़ी सावधानी से उन्हें चलना पड़ता है। और इसका जो देखभाल होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो पुल के चौकीदार को दी जाती है। इसीलिए वहाँ पे जो चौकीदार होता है अपनी पीठ पे एक बोर्ड टांगता है जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 4 मील रफ्तार, यानी कि कोई भी लोरी 4 मील रफ्तार से आगे या 4 मील रफ्तार से तेज नहीं चलेगी। 10 बज के करीब हम लोग ओट पहुंचे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। यहाँ पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था। इसका मतलब यह है कि जब जिस सड़क से शिमला जाया जाता है वहां पर पहले लोग अक्सर लॉरी वगैरह नहीं ले जाया करते थे, बल्कि पैदल चला करते थे और पैदल चलते चलते वो आसपास के नज़ारों को देखा करते थे, उसकी सुंदरता का लुत्फ उठाया करते थे। लेकिन अब वहां पे पक्की सड़कें बन गई हैं जाने से, इसीलिए पक्की सड़कें बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी यानी कि जो बाहर से आने वाले सैलानी हैं वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। अब इन सड़कों पे कोई पैदल नहीं चलता, बल्कि अपनी मोटर या गाड़ी वगैरह में बैठकर वो सीधा मनाली जाते हैं, जहां पर वो लोग रुकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गए हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि इसने बताया कि पहले लोग पैदल चल के जाते थे और आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब बाहर अक्सर ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, तो वो लोग रास्तों पे इतना ध्यान नहीं देते, सीधा उन्हें जहाँ जाना होता है वो सीधा वहीं चले जाते हैं। कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत हैं। गर्म पानी के स्रोत यानी कि जिनसे उन्हें पानी मिलता है, जिनकी उष्णता अलग अलग है, यानी कि वहाँ के पानी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। वो गर्म होता है। कोई पानी जो होता है वो नहाने के लिए ठीक है, तो किसी में चावल भी उबाले जाते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। अब कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का एक गवारा है, यानी कि कुल्लू जो है प्राचीन सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। एंड यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता होते हैं। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और गांव के अपने अपने देवता होते हैं और अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं, यानी कि यहाँ पर हर गांव के कस्बे जो होते हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर, जहाँ पर जो छोटे छोटे कस्बों से देवी देवताओं की जहाँ पर पूजा की जाती है, उन देवी देवताओं को उनके रथों में बिठाकर एक यात्रा निकलती है एक तरीके से, तो वहाँ पर रघुनाथ मंदिर में उनको ले जाया जाता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। हर बार किया जाता है। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण तथा इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू का नाम देवताओं का आंचल यानी कि वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है।
ये असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में देवी देवताओं की पूजा, ऋषि मुनियों की पूजा यहाँ पर शुरू से ही होती आ रही है। आज से या बहुत कुछ समय पहले से ही नहीं, बल्कि काफ़ी पुराने टाइम से इनकी पूजा होती जा आ रही है, और इसीलिए वहाँ पे वैली ऑफ द गॉड्स के नाम से इस कुल्लू को जाना जाता है। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव बनाया जाता है। जैसे कि हम दशहरे के दिन राम जी की पूजा करते हैं, तो सेम वही चीज़ वहाँ पर भी होती है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बिठाकर लाए जाते हैं। इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है कि हजार हजार की संख्या तक देवी देवता शामिल होते हैं। जब ये विराट उत्सव होता है, जहाँ पे राम जी की पूजा की जाती है, तो वहाँ पर हर कस्बे से देवी देवताओं को लेकर लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और ये जो देवी देवता आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। तो ये मेला काफ़ी बड़ा हो जाता है। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। पांडवों के मंदिर हैं। भीम की पत्नी जो हिडम्बा देवी थी, उनकी भी पूजा की जाती थी। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनु ऋषि यानी कि मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में यह एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित होकर पूजा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये मनु ऋषि मंदिर है, ये एकमात्र ऐसा मंदिर वहाँ पे पाया गया है, या कह सकते हैं एक मंदिर वहाँ पे ऐसा पाया गया है जो काफ़ी पुराना है और खुद उत्पन्न हुआ है। यानी कि मानव ने इसकी रचना नहीं की है, ये खुद से ही उत्पन्न वहाँ पर हुआ है और सालों से पूजता आ रहा है। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। साल भर का व्यापार प्रायः इस दिन एक ही दिन में हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसीलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो मेला लगता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यापार किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे वस्तुएं खरीदने आते हैं और यहाँ बहुत कुछ मिलता है। तो जो वो दुकानदार हैं जो वहाँ पर सामान बेचते हैं और जो ग्राहक होते हैं जो उन्हें लेते हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, जो कि इतनी प्राचीन चीज़ों या फिर इतनी कीमती चीज़ों को खरीद पाते हैं। और वो लोग अपना जो बेचने वाले होते हैं उनका एक ही दिन में हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी उनकी आय इनकम हो जाती है। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियाँ, पश्मीना, चुरू और अन्य प्रकार की खालें, रीछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ जिसे स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है, उसकी तरह तरह के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियाँ, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंघियाँ, देशी और विदेशी कांच, बिल्लोर तथा पत्थर के मनकों के हार, ना जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आती हैं और देखते देखते बिक भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी बचता है, बल्कि वो चीज़ें इतनी आकर्षक होती थी, सुंदर होती है कि लोग उन्हें खरीद लेते हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। यानी कि कभी कोई धन किसी व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा तो वो दूसरे व्यक्ति को धन दिया, अब उस व्यक्ति ने कुछ और खरीदा, तो इस तरीके से जो पैसे होते हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते रहते हैं। इसलिए बोला गया हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है, जगमग रोशनी होती है। इतना बड़ा मेला है तो वहाँ पे बहुत कुछ होता है। चीज़ें ही सिर्फ बेकिया खरीदी नहीं जाती, बल्कि वहाँ पे नाच खाना होता है, बजाना होता है, रोशनी होती है और भी बहुत कुछ होता है। उस दिन कुल्लू में हम लोग 2 घंटे ठहरे। अब जो लेखक बता रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, अपनी उस यात्रा के बारे में, वो बोल रहे हैं कि उस दिन उन्होंने कुल्लू में 2 घंटे बिताए, भोजन किया और फिर लोरी में बैठकर आगे बढ़ गए। मनाली देवताओं के आंचल की ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील दूर है। अध बीच में कटराई की बस्ती है। अब एक बस्ती पड़ती है बीच रास्ते में, कटराई की बस्ती। कटराई से चलकर मोटर कलात होती हुई मनाली जहां पहुंची। मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया था। अब हर स्थान का नाम किसी न किसी चीज़ के ऊपर रखा जाता है। तो मनाली का नाम जो था, वहाँ पे एक पक्षी पाया जाता था जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता था, वो मुनाल। वो उसी पक्षी के नाम पर यहाँ का नाम मनाली या मुनाली रखा गया, जो यहाँ बहुतायत में होता है। यह फेजन जाति का होता है। फेजन जाति का हिमालय का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है।
इसके संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियां भी सुनने में आती हैं, यानी कि उसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लोग बोलते हैं पक्षी के बारे में। किंवदंतियों का मतलब होता है प्रचलित उक्तियाँ, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी टाइम से बोली आ रही है। लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोग मनाली को वहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। अक्सर मनाली का नाम सभी लेते हैं, यानी कि किसी को घूमने जाना है तो वो लोग मनाली बोलते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि मनाली एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। क्योंकि अक्सर वो जो लोग होते हैं मनाली को सिर्फ वहाँ के सेबों से जानते हैं कि मनाली के सेब बहुत टेस्टी होते हैं, तो मनाली को बेसिक वहाँ के सेब और नाशपाती से ही जाना जाता है। सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है।